भवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण सूत्र चल रहा है, कथम तदुपपद्यते। इससे पूर्व सूत्र में तेलाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात् की जो दूसरी पंक्ति है उस सूत्र के भाष्य की कि वे जाति आयु और भोग पुण्य हेतुक सुख फल वाले अपुण्य हेतुक दुख फल वाले होते हैं, लेकिन ये जो दुख है प्रतिकूल स्वभाव वाला, जो हमें प्रतिकूल लगता है, ये दुख विषय सुख काल में भी दुख मौजूद रहता है, पर ये केवल योगी को ही प्रतिकूल लगता है, सामान्य आदमी को ये प्रतिकूल नहीं लगता है। जो विषय सुख में दुख हमारे को प्रतीत होता है, वो विषय सुख में जो दुख प्रतीत होता है वो केवल योगी को समझ में आता है। सामान्य आदमी को विषय सुख में जो दुख होता है वो नहीं दिखाई देता है। उसको तो जब दुख आता है तभी दुख दिखाई देता है। सामान्य आदमी की बुद्धि यहीं तक देख पाती है कि जब उसके सामने दुख आया, दुख के अनेक रूप हो सकते हैं। हमारी इच्छा के विपरीत जो कुछ भी होता है उसको हम दुख कहते हैं। हमारी इच्छा के विपरीत होना ही दुख है। इच्छा के विपरीत, जैसे इच्छा के विपरीत को हम ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारी गाय ठीक से दूध देती रहे, तो वो बीच में ही दूध देना बंद कर देती है, तो ये इच्छा के विपरीत है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन परस्पर संबंधों में ठीक से चलता रहे और फिर कटुता आ जाती है, तो ये इच्छा के विपरीत हो गया। हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव हो, चुनाव लड़ते हैं या कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, तो ये हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। तो इच्छा के विपरीत जो भी कुछ होता है उसको दुख कहा जाता है, और इच्छा के अनुकूल जो कुछ होता है उसको हम सुख कहते हैं। ये दो ही बातें, सुख और दुख। इच्छा के अनुकूल होना सुख, इच्छा के प्रतिकूल होना दुख। तो ये जो इच्छा के प्रतिकूल होता है, केवल वही सामान्य आदमी को वही दुख समझ में आता है, और योगी को विषय सुख काल में भी दुख, वो इतना तेज है, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, इतनी तीव्र है कि विषय सुख काल में भी, अर्थात अनुकूल दिशा में भी उसको दुख दिखाई देता है। मेरे को अब समझ में आती है एक बात। गुरुजी एक कहते थे एक बात कि अनुकूलता में वैराग्य, ये मेरे को इस चीज ने बहुत बढ़ाया। तो मैं उस समय तो समझता नहीं था ये बातें, जब उनकी सुनता था कि अनुकूलता में वैराग्य, ये क्या बताना चाहते हैं। प्रतिकूलता में तो वैराग्य हम सबको आता ही है, प्रतिकूल स्थिति में वैराग्य जो है वो सभी को आता है। जैसे कोई मृत्यु हो जाती है, हम स्मशान भूमि में जाते हैं, वहां सब हमारे मन में ऐसे ऐसे आने लगता है उस समय कि ये सब अनित्य है और मेरा भी यही एक दिन हाल होगा, क्यों ये सब तू कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो प्रतिकूल स्थिति में तो वैराग्य सबको आता है, लेकिन अनुकूलता में वैराग्य, ये चीज साधक को विशेष रूप से बढ़ाती है, ऐसे वो कहते थे। अर्थात वो अब समझ में आता है कि ये वही तो बात कह रहे हैं
कि ये जो दुख नाम की चीज है जो प्रतिकूल लगती है, ये विषय सुख काल में हमारे को प्रतिकूल जब लगे तब ये समझो कि हम बुद्धि हमारी बहुत तीक्ष्ण होती जा रही है। साधारण आदमी भी जब दुख है उस समय तो दुख वो महसूस करता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। किसी का पैर कट गया तो ये तो स्पष्ट है, तो उसको दुख ही महसूस होगा, उसमें सुख कहां से आएगा। तो ये यूं कहना चाहते हैं कि जो विषय सुख को हम सुख समझते हैं और प्रतिकूल जो स्थिति है उसको हम दुख समझते हैं, तो योगी जो है विषय सुख काल में भी योगी उसको दुखी देखता है। कथम तद उपलब्धते, कहते हैं वो कैसे ऐसे विषय सुख काल में योगियों को दुख की प्रतीति होना कैसे जान पड़ता है। ये कैसे जान पड़ता है कि विषय सुख काल में योगियों को दुख की प्रतीति होती है। कैसे वो दुख प्रतीत, उनको विषय सुख काल में दुख कैसे प्रतीत होता है, ये प्रश्न उठाया और इसका उत्तर सूत्र में दिया गया। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। हाँ जी, हमारे लिए जो विषय है वही योगी के लिए विषय है। संसार जो हमारी इंद्रियों के विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषय यही होते हैं। संपत्ति सम्मान सत्ता, यही विषय होते हैं। योगी के विषय और साधारण आदमी के विषय अलग नहीं होते हैं। जो हमारे सामने व्यवहार में जो चीजें आती हैं, सामान्य आदमी के व्यवहार में आती हैं, वो सारी योगी के सामने भी आती हैं। तो सामान्य आदमी क्या होता है, जब उसकी इच्छा के अनुकूल घटता है तो उसको सुख कहता है, इच्छा के प्रतिकूल होता है तो उसको दुख कहता है। ये एक साधारण परिभाषा है दुख की उस सामान्य आदमी के लिए। योगी के लिए उसकी परिभाषा बदल जाती है दुख की। वो यूं कहता है कि मुझे तो ये जो विषय सुख के समय अनुकूल स्थिति में जो सुख कह रहे हैं, इसमें भी छिपा हुआ दिख रहा है दुख, ऐसे वो देख पाता है सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण। स्थूल बुद्धि तो स्थूल देखेगी, सूक्ष्म बुद्धि तो सूक्ष्म देखेगी। तो सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण वो ऐसा देख पाता है कि भाई मुझे तो ये विषयों का जो सुख है इसमें भी मुझे दुख दिखाई दे रहा है, ऐसे वो देख पाता है। तो वही पूछा कि वो कैसे देख पाता है ऐसे। तो उसका हेतु के रूप में यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो इसलिए देख पाता है दुख को विषय सुख काल में भी, क्योंकि उसके परिणाम दुख उसको दिखाई देता है, ताप दुख उसको दिखाई देता है, संस्कार दुख उसको दिखाई देता है, और गुणवृत्ति विरोध दुख दिखाई देता है। गुणवृत्ति विरोधात, गुणों की वृत्ति का विरोध होने से ये उसको दुख दिखाई देता है। इन हेतुओं से उसको दुख दिखाई देता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है दुख का प्रभाव। तो उन्होंने दुख का प्रभाव इस पुस्तक के माध्यम से यह दर्शाया कि साधारण आदमी दुख का भोगी होता है, दुख का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। तो उन्होंने ये दो शब्द भोगी और प्रभाव को डिफरेंस करके समझाया। दुख का भोगी वो होता है, दुख आने पर रोता है, चिल्लाता है और किसी तरह से उस स्थिति को ओवरकम करता है, उसको मतलब पार करता है, और जैसे जैसे समझाता रहता है, अपने दिल को दिलासा देता रहता है, दिस टू विल पास, ये समस्या ये संकट भी पार हो जाएगा। दूसरे लोग भी ऐसे ही समझाते हैं। किसी के घर में कोई घटना हो जाए तो सब जाकर के उसको दिलासा यही देते हैं, कोई बात नहीं, ये तो हो गई है और ये भी अच्छे दिन भी आएंगे कभी। माने सामान्य आदमी हमेशा अच्छे दिन की टोह देखता रहता है, अच्छे दिन देखता रहता है, और बुरे दिन जब आते हैं तो रोता है, चिल्लाता है। यही है उसका पूरा जीवन का क्रम। दुख भोगता है, अच्छे सुख के लिए कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, फिर साधन जुटाता है,
और फिर वो स्थितियां आती हैं, फिर दुख आता है, पूरा जीवन इसी श्रृंखला में बीत जाता है। दुख का प्रभाव किसी किसी पर होता है, दुख का प्रभाव जिसके ऊपर हो जाता है वो पूर्ण रूप से दुख से मुक्त होने की सोचते हैं कि दुख तो बड़ी भयानक चीज है, ये जीवन में नहीं रहनी चाहिए, दुख नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए। तो वो ऐसा उपाय करते हैं, ऐसा ज्ञान अपने अंदर पैदा करते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते। एक बार तो दुखी हुए पर दूसरी बार जीवन में दुखी नहीं होते। महापुरुषों को तो ऐसा ही दिखाई देता है। मेरे को काफी मैंने विचार किया, कई बार ये बातें मैंने बतलाई भी। स्वामी दयानंद घर से निकले इस बात से थे कि उनको मृत्यु, उनको दो बातों ने उनको कष्ट दिया कि जिस शिव जी के बारे में, जिस शिव के बारे में सभी लोग बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं, और परिवार की पृष्ठभूमि में जिस शिव का वर्णन किया गया कि वो वैकुंठवासी है, वो ऐसे ऐसे आनंद में रहता है, संसार का कल्याण करता है, संसार को वो सुख देता है, सबके लिए मंगल देता है, आशुतोष है, वो बड़ा शीघ्र प्रसन्न होता है, भोलेनाथ है वो, ऐसे ऐसे जो है भोले लोगों का स्वामी है वो भोलेनाथ। तो ऐसे ऐसे उनके बारे में उन्होंने सुना तो कुछ विपरीत घटना घटी और उनको बहुत ही झटका लगा कि भाई कोई शिव जो कह रहे हैं वो शिव यहां नहीं है, मंदिर में जो दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में प्रशंसा की जा रही है। और पिता ने बता भी दिया कि वास्तव में ये नहीं है, वो तो असली शिव तो वैकुंठ में रहता है, ये तो केवल हम उसका प्रतीक बना रखे। तो उन्होंने मन में ये धार लिया कि भाई असली शिव के ही दर्शन करने। और एक उनके सामने जो दो मृत्यु हुई, उनके बहन की और उनके चाचा की, जिनसे वो बहुत स्नेह करते थे, उससे बड़ा उनको दिक्कत हुई। दुख का प्रभाव जिनके ऊपर होता है, ऐसे कितने मैं आपको उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ही काम किया है, इस पर बहुत वर्क किया है, बहुत समय लगाया है इसको समझने के लिए, इस तथ्य को ये क्या चक्कर है। तो इतने उदाहरण मैंने इसके कलेक्ट किए कि दुख का प्रभाव जिनके ऊपर होता है, एक बार तो दुखी होते हैं, फिर जीवन में फिर उनको दुख उनके पास नहीं जाता और वो दुख को छूते नहीं है। साधारण आदमी दुखी होता है, फिर वो उसको समय या उसका विचार शक्ति तो कम ही, आदमी को विचार शक्ति से भी फर्क तो पड़ता है, विचार करने से फर्क पड़ता है। जब आदमी बार बार ऐसे सोचेगा किसी चीज को कि भाई ये तो सबके साथ हो रहा है, कि तुम्हारे साथ ही अलग थोड़ी हो रहा है, ऐसे ऐसे सोचेगा, दिलासा आता है। अकेले तेरे साथ हो तो फिर कोई बात की जाए, सबके घरों में मृत्यु होती है, सबके कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई किसी के चोरी हो जाती है, कोई किसी को लूट लेता है। ऐसे वो विचार करने से उसको थोड़ा सा दिलासा आता है। दुखी व्यक्ति जब ऐसी बातें सोचता है तो उसको थोड़ा सा राहत मिलती है। कभी समय तो अपने आप में एक बड़ा गुड हीलर, टाइम इज ए गुड हीलर बोलते हैं, तो समय तो अपने आप ही उसको ठीक कर देता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, समय पाकर के आदमी उसको भूल ही जाता है। इतने बड़ा झटका हो, आदमी उसको भूल ही जाता है। तो इस तरह से समय भी एक अच्छा चिकित्सक है, मरहम पट्टी कर देता है। लेकिन फिर जीवन में उसके बाद फिर कोई घटना घटती है, फिर इसी तरह से कुछ दिन तक परेशान रहता है, फिर कोई घटना घटती है, फिर कुछ दिन परेशान रहता है, फिर घटना घटती है, कुछ दिन परेशान रहता है। ऐसे ही जीवन का क्रम पूरा बीत जाता है। ये सामान्य आदमी का क्रम है। पर योगी एक बार दुखी होता है, फिर दोबारा नहीं होता है। ये इस दोनों में विशेषता है, क्योंकि वो कारण को खोजता है कि ये दुख आता कहां से, क्यों आ रहा है ये दुख, क्या कारण है जो मेरे को ये दुख आ रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं, इसका कारण क्या है। वो कारण की खोज करता है और उस खोज में उसको जो समझ में आता है, वो ऐसा समझ उसके अंदर पैदा होती है
कि वो दुख से अतीत हो जाता है, दुख से पार चला जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि उसका दुख का जो कारण है उसके समझ में आता है, और वो कारण के समझने के कारण दोबारा ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होने देता और ठीक हो जाता है। कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा हुआ, उसका भाई मर गया तो इतना, मैंने पढ़ा है कि इतना रोया कि वो रोना ही उसको बिना रोने में बदल दिया, बस सदा के लिए रोना खत्म। ऐसे स्वामी शरणानंद जी महाराज की आंखें चली गई छोटे बच्चे की, उस दुख ने उनको ऐसे रास्ते पर डाल दिया। तो इसलिए दुख जब आए किसी भी रूप में, हमारा अंग भंग हो सकता है, हमारी हड्डी टूट सकती है। एक सन्यासी को हमने देखा, मैं और शास्त्री जी और हमारे कई लोग मिलने के लिए गए, तो 13 वर्ष से ऐसे बेड के ऊपर लेटा हुआ, एक्सीडेंट हो गया और ऐसे अब भी होंगे वो। 13 वर्ष थे जब हम मिलने गए थे, लगभग 3 साल पहले हम गए थे, तो तब 13 वर्ष बता रहे थे कि 13 वर्ष हो गए, लेकिन बड़े प्रसन्न, बड़े आनंदित। बोले ठीक है, अच्छा हो गया। ये जो है, नहीं तो मेरे को ऐसे ध्यान भजन करने के लिए, ऐसे करने के लिए कैसे मौका मिलता। और स्टीफन हॉकिंस को पढ़ रहा था मैं, उनसे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा जो है किस चीज से, किसको आप धन्यवाद देंगे, कौन सी चीज है जिसको आप सबसे अधिक धन्यवाद देंगे। काफी उथल पुथल तो हुई है, सभी के जीवन में होती है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद अपनी बीमारी को देना चाहूंगा। यदि ये बीमारी मुझे ना मिलती तो मैं जो ऐसा समझता हूं कि इतना रिसर्च वर्क मेरे द्वारा, ऐसा नहीं है कि फिर ये कुछ लोग इसको ऐसी व्याख्या को पसंद नहीं करते हैं, वो जो आ गया है उसको स्वीकार करके ये बात कहते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो है फिर तो बीमार हो जाए, हर आदमी अपने पैर तोड़ ले, अपनी आंखें फोड़ ले, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो घटनाएं आती हैं उसको स्वीकार करते हैं और वो उस स्वीकृति में उनको आनंद आ जाता है, उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। उस स्वीकार भाव में स्वीकार करना सीख लेते हैं वो, कि कैसे इन घटनाओं को हम स्वीकार करें। समर्पण उनके अंदर आ जाता है। समर्पण 2 तरह का होता है, एक जो है उसके प्रति समर्पण, या कोई भगवान कह देते हैं उसको, भगवान के प्रति समर्पण। जो ईश्वर को नहीं मानता तो भी जो है उसके प्रति समर्पण यदि आदमी कर दे तो भी झंझट खत्म हो जाता है, उसकी जो परेशानी है, वो कष्ट है, वो समाप्त हो जाता है। तो दुख जो है वो हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसका प्रभाव नहीं होता है। हम दुख के भोगी होकर के जीते हैं। प्रभाव होने के बाद दुख की समझ हमारे अंदर आ जाती है कि ये दुख बहुत ही कष्टदायक चीज है, हमारे जीवन को ये हिला देती है, बहुत ही कष्टदायक चीज है। इसलिए दुख को एक प्रमेय गिना है। न्याय दर्शन के आचार्य ने 12 प्रमेय जहां गिनाए हैं कि 12 चीजें हमें समझनी हैं, हमारे लिए 12 चीजों को जानना है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, इंद्रियों के विषय, आत्मा, शरीर, इंद्रिय और इन इंद्रियों के विषय। इसी तरह से जो बुद्धि, ज्ञान भी एक प्रमेय की कोटि में रखा है कि हमें समझना चाहिए कि ये ज्ञान क्या चीज है, पुनर्जन्म क्या है, और हमारा मन क्या है। आत्म शरीर इंद्रियार्थ, आत्म शरीर इंद्रियार्थ, ज्ञान बुद्धि का है, वहां पर बुद्धि की जगह ज्ञान का है। मन, पुनर्जन्म, इनको समझना है हमारे को। प्रवृत्ति, हमारी शुभ और अशुभ जो प्रवृत्तियां होती हैं उसको समझना है। फल को समझना है, दुख को समझना है, और दुख से मुक्त होने को समझना है, अपवर्ग को समझना है।
तो इस तरह से दुख भी एक प्रमेय कोटि में रखा है। ये क्या चीज है, इसको हम जानना चाहते हैं। ये दुख क्या चीज है? इस तरह से हमारे सारे ऋषियों ने इस दुख को, इस दुख के बिंदु को ठीक से समझा और इस पर काम किया उन्होंने। भगवान बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, सुख है और सुख का उपाय है, ऐसे करके 4 जो है आर्य सत्य कहकर उन्होंने हमारे सामने रखे। अर्थात दुख है, इस बात को उन्होंने प्रथमतः सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुख नाम की चीज है और दुख का कारण है। ये 2 बातें जो हैं हमें समझनी होंगी। दुख है और दुख का क्या कारण है, ये 2 बातें यदि समझ में आ गई तो बहुत बड़े आधा काम हो गया है हमारे लिए। और उसके बाद आधा काम बच गया। सुख है, सुख का सच्चा स्वरूप क्या है, सुख का सच्चा स्वरूप क्या है, यह समझना और उस सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय क्या है, यह समझना। ये 4 चीजें हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। देखो, जैसे किसी आदमी को मीठा खाने से उसकी जाड़ में दर्द होता है, तो हर समय जब वो मीठा खाएगा, मीठा उसके सामने आएगा, तो उसको वो दिख रहा है, वो चित्र, कि ये जो सुख है इसमें भी वो दुख छिपा हुआ है। पर साधारण आदमी को जब जाड़ में दर्द होगा तभी उसको दुख दिखाई देगा। ये एक बात है। लेकिन यहां पर ये जो शब्द डाला है परिणाम दुख, ताप दुख, इसको कुछ और भी ज्यादा करके समझाया है। परिणाम में कैसे दुख आते हैं, जैसे साधारण आदमी यूं समझे कि भाई हम कोई भी काम करते हैं तो परिणाम में बड़े सारे दुख आते हैं। यदि वो प्रतिकूल रिजल्ट आ जाए तो उससे दुख आता है। हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय स्वाद में यदि हमने थोड़ा ज्यादा खा लिया तो उसके कारण से बहुत सारा कष्ट होता है। तो ये परिणाम दुख जो है, इस इतना मात्र ये जो समझना है, इससे और ज्यादा व्यासदेव जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं परिणाम दुख की। इतना मात्र भी थोड़ा सा विचारशील जान सकता है, लेकिन इतने मात्र से परिणाम दुख की व्याख्या नहीं हो रही, ऐसा कह रहे हैं। परिणाम दुख कुछ और ज्यादा बता रहे हैं। जैसे हम सामान्य रूप से तो यही समझते हैं कि भाई कोई परिणाम दुख का मतलब यह है कि हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम में रिजल्ट जो है दुख में बदल जाता है, इसलिए जो है परिणाम दुख है। परिणाम में दुख आना, वर्तमान में तो सुख है लेकिन उसका परिणाम में दुख हो जाना, यह परिणाम दुख हम सामान्य रूप से मोटा मोटा समझते हैं। ताप दुख भी इसी तरह से समझते हैं कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें बड़े झंझट हमें झेलने पड़ते हैं। जैसे हमको यदि सुख है, सुख लेना है, तो उस सुख लेने के लिए कहीं पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए कितने प्रकार के हम पापड़ पेलने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें बड़ा हमको कष्ट में से गुजरना पड़ेगा। माने परिणाम दुख तो आगे आने वाला दुख हो गया कि वर्तमान में तो ठीक है लेकिन परिणाम में दुख आएगा। और ताप दुख आगे आने वाले, छोड़ो, वर्तमान में ही हमें बहुत कष्ट उठाता है। जैसे कि खेती करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो कुछ भी करो, तो वर्तमान काल में ही हमारे को बहुत सारा उसमें से कष्टों में से गुजर करके हमें सुख पाना होता है। ऐसे बिना कष्टों में गुजरे हमको सुख नहीं मिलता है। ये ताप दुख है। पर पतंजलि, ये व्यासदेव जी इससे भी ज्यादा बढ़ करके ताप दुख की व्याख्या कर रहे हैं। मैंने 2 व्याख्याएं की, परिणाम दुख और ताप दुख की। सामान्य रूप से परिणाम दुख भावी दुख होता है, ताप दुख वर्तमान काल का दुख होता है। जो हम काम करते हैं, जैसे किसी आदमी को अपने जीवन में, किसी आदमी को अपने जीवन में कोई एक गाड़ी का सुख लेना है, तो उसके लिए गाड़ी का सुख लेने के लिए ये उदाहरण दिए जाते हैं। कोई भी, ये तो कोई भी उदाहरण दिया जा सकता है। गाड़ी का सुख लेने के लिए उसको पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा तो उसके लिए उसको खूब भाग दौड़ करनी पड़ेगी, दौड़ धूप करनी पड़ेगी।
एक एक लाख, 1.5 2 लाख रुपए आजकल सैलरी पाते हैं, वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि कुछ आनंद नहीं आ रहा है। पैसे तो मिल जाते हैं पर सुबह से शाम तक इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारा सारा जो है, फैक्ट्री वालों ने सारा सुख हमारा उन्होंने छीन लिया, ऐसे कहते हैं। ये है ताप दुख जो उनका अनुभव में ये आ रहा है कि पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे के बदले में अच्छा मकान, गाड़ी, ये वो साधन भी मिल रहे हैं, तो उधर तो वो सुख है, और इधर ताप दुख क्या कि भाई ये सारा हमारा तो कचूमर निकाल दिया इन्होंने। जितनी बड़ी सैलरी उतना बड़ा ताप दुख, ऐसे वो अपना अनुभव सुनाते हैं। पतंजलि इससे भी ज्यादा ताप दुख को खींच करके ले जाते हैं, मैं ये बता रहा हूं। पतंजलि तो क्या ले जा रहे हैं, इनकी व्याख्याकार जो ये शब्द जो व्याख्या किया है व्यासदेव जी ने, उन्होंने यहीं पर नहीं रुके। ये तो एक मोटी व्याख्या है जो मैंने आपके सामने रखी कि कोई भी किसानों को देखो कैसे जब उनको केवल 4-5 घंटे बिजली मिलती है और उनको खेत में पानी देना होता है, और आजकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं दिन में तो फैक्ट्रियों को बिजली देती हैं और रात को किसानों के लिए छोड़ती हैं। तो रात को जब बिजली आती है तो रात को उठ करके भागते हैं और रात रात जाग करके 4 महीने तक गेहूं की फसल तैयार करते हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो गेहूं के सुख, गेहूं पैदा होगा उससे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो उससे सुख मिलेगा। हमारा जो मोटिवेशन तो यही है ना कि हम खेती कर रहे हैं, उससे हमारे को सुख मिल रहा है। पर उसके साथ जो वर्तमान क्षणों में से आदमी गुजर रहा है और उसमें कितना उसको ये अपनी नींद छोड़ना, अपना कुछ, फिर अचानक कोई वो उसमें कोई रोग आ जाता है, ऊपर से बारिश आ जाती है, ऊपर से कोई ओले पड़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। ये सारे जो काम हैं हमारे वर्तमान जो जीवन में जो डिस्टरबेंस आती है काम करते समय, कोई भी हम काम करते हैं उसमें जो डिस्टरबेंस आती है उसका नाम ताप दुख। ये पतंजलि के सूत्र की शब्दों की व्याख्या मैंने की, लेकिन व्यासदेव जी इससे ज्यादा ताप दुख बता रहे हैं। ये तो आप लोगों के भी समझ में आ रही है कि भाई हाँ ताप दुख तो ऐसे ही होते हैं। फिर संस्कार दुख भी इसी तरह से, हमको जो हम काम करते हैं उससे एक एक हमको संस्कार बनते हैं, उस संस्कार से प्रेरित होकर के फिर हमारे को उन चीजों के लिए इच्छा करनी अपने आप ही होती है। करनी क्या, जिस चीज के संस्कार हो गए उसकी इच्छा फिर हो जाती है, वो इच्छा पूर्ति ना हो तो फिर हमारे को कष्ट होता है। तो इस तरह से संस्कार दुख, लेकिन व्यासदेव जी इससे भी ज्यादा संस्कार दुख की व्याख्या कर रहे हैं। ये मोटी सी व्याख्या है जो आप सबके समझ में आने वाली बता रहा हूं कि संस्कार दुख कैसे हमारे को कष्ट देते हैं। इस तरह से देखें, कोई भी सुख हमने ले लिया तो अब दोबारा हमको वो सुख उत्तेजित करता है, और उस सुख की उत्तेजना में, उस सुख की जो बड़ा मेरे को उसका एक बहुत बड़ा जो चित्र आता रहता है वो उतना मेरे को मिल नहीं पाता, और इसलिए फिर उसको दुख होता है। इसी तरह से गुण वृत्ति विरोध दुख, मैं पहले एक सामान्य अर्थ बता रहा हूं, फिर हम व्यासदेव जी को तो पढ़ेंगे। गुण वृत्ति विरोध दुख, जिन चीजों में हमको एक समय सुख मिलता है वो हमारी चित्त की स्थिति के अनुसार मिलता है। वही सुख हमारा चित्त की स्थिति यदि बदल गई, रजोगुण प्रधान यदि स्थिति है हमारे चित्त की, तो उस समय सुख के साधन जो होंगे वो अलग होंगे। और जैसे ही हमारी चित्त की स्थिति सात्विक हो गई तो उस समय सुख के साधन जो होंगे वो अलग प्रकार के होंगे। रजोगुण की स्थिति में हमको जिन चीजों से सुख मिलता है कभी भी हमको सात्विक स्थिति में नहीं मिलेगा, और ये गुण हमेशा बदलते रहते हैं। तो व्यक्ति ये देखता है कि इस गुणों के माध्यम से जो हमें सुख मिलता है, गुणों के माध्यम से सुख मिलता है, वो कभी भी स्थायी सुख नहीं है। गुण तो बदलने वाली चीज है। एक बार जिससे मुझे सुख मिलता है, मेरे चित्त की स्थिति बदल गई, उधर बाहर चीज का स्वरूप भी बदल जाता है और इधर मेरे चित्त की स्थिति भी बदल जाती है, तो वही सुख देने वाली चीज मुझे दुख देने वाली दिखाई देने लगती है।
गुण वृत्ति विरोध का मोटा मोटा अर्थ आपके सामने रखा कि कैसे ये गुण वृत्ति विरोध काम कर रहा है। हमारी गुणों की जो चाल है वो निरंतर परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहे हैं। गुण एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक, कभी प्रकाश, कभी क्रिया, कभी जड़ता, हमेशा चल रहा है ये परिवर्तन। हमारे शरीर में चल रहा है, हर पदार्थ में चल रहा है, हमारे मन में चल रहा है, चित्त में चल रहा है, हमेशा ये परिवर्तन चल रहा है। और इस परिवर्तन के चलते हुए एक समय जो हमारी स्थिति होती है उस समय हमें उस गुण के अनुसार चीजें अच्छी लगती हैं, उसकी दूसरा आते ही पहले वाले के लिए पश्चाताप होता है अंदर ही अंदर कि ये क्या करता रहता है। ये हम तो केवल बाहर से कोई पुलिस वाला हमें पकड़ ले, कोई आदमी हमारी बेइज्जती हो जाए, उसी को हम मानते हैं कि ये दुख है। सामान्यतः बेहोश आदमी तो केवल उसी को दुख कहता है कि भाई तू पकड़ में नहीं आए, बस दूसरे को दिखाई ना दे, समाज को दिखाई ना दे, कुछ चोरी करते हुए, कोई गलत काम करते हुए समाज को दिखाई ना दे, बस इतनी सी बात सोचता है। बाहर जो दुनियादारी के आदमी हैं वो इतनी बात सोचते हैं, लेकिन जो विचारशील योगी है वो इतनी बात नहीं उसके मन में निश्चित रूप से आती है। और एक बड़ी और बात कह देता हूं इस संदर्भ में, जो विचारशील योगी है, जो साधक है, जो इस रास्ते पर चल रहा है, जैसे किसी ने किसी के साथ झगड़ा कर लिया, यदि विचारशील है तो 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही हमारा नशा उतर जाता है और हमें अपने आप ही पश्चाताप होता रहता है। ये तो मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, जितनी हमारी अच्छी स्थिति होती है उतना जल्दी वो नशा उतरता है। जितनी गड़बड़ स्थिति होती है नशा लंबा चलता है, और जितनी अच्छी स्थिति है उतना जल्दी हमारा नशा ढीला हो जाता है। और नशा ढीला होते ही हमारे को बहुत ही बुरा लगता है कि ये तू क्या करता रहता है, क्यों गुस्सा करता है, क्यों ऐसा करता है। तो ये गुणवृत्ति विरोध दुख है। एक समय वही हमें अच्छा लगता है किसी आदमी को डांटना, एक आदमी को बहुत ही उसके व्यवहार से अप्रसन्न होकर के हम जो है उसको एकदम से नेग्लेक्ट करते हैं एक समय। लेकिन यदि साधक व्यक्ति है तो वो ज्यादा नहीं चलता, 1 दिन 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा बता दिया मैंने। 3 दिन बाद उसको ये अपने आप महसूस होगा कि ये क्या कर रहा है तू, और स्वयं अपने आप पर उसको पश्चाताप होगा। ये गुणवृत्ति विरोध दुख है, इसको गुणवृत्ति विरोध कहते हैं। हम देखो बेहोशी में हैं तब ये सारी चीजें, वो तो पहले ही कह दिया इन्होंने, बेहोशी में है तो ये जो दुख है इसका स्वरूप अलग होता है। बेहोशी में तो दुख का स्वरूप इतना ही है कि हमारे पैर टूट जाएं या हमारी गाय मर जाए, हमारा कोई संबंधी आदमी वियुक्त हो जाए, कोई हमारे ऊपर कोई लांछन लगा दे, कोई आफत आ जाए, कोई समाज में हमारी इज्जत चली जाए, यही दुख के स्वरूप माने जाते हैं साधारण दुनिया में। लेकिन योगी के दुख के स्वरूप में ये सारे दुख के अंतर्गत आती हैं कि मेरी रजोगुण की स्थिति में अलग मेरे को चीजें पसंद हैं और सात्विक स्थिति में वही चीजें मुझे दुख दे रही हैं, ऐसे अपने आप अनुभव करता है योगी। और वो बड़ा उसको उसमें बुरा महसूस होता है, अपने आप ही उसको स्वयं को ही बहुत ही उसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत बेकार लगता है कि ये क्या कर रहा है तू। तो इस तरह से इन सब चीजों को देख करके योगी अपने आप को स्वस्थ करना चाहता है, पूर्ण रूप से दुख से मुक्त करना चाहता है। जहां जहां से ये दुख आते हैं उनके कारणों को खोजता है, और किस स्थिति में रहने से दुख नहीं आते हैं उसको भी खोजता है। दुख से पार गया हुआ व्यक्ति की क्या स्थिति होती है और कैसे उस स्थिति को पाया जाता है, वो सब विचार करता है। तो ये इस सूत्र का मोटा मोटा अर्थ मैंने आपके सामने रखा। हाँ जी, मोटा सा अर्थ यही है संस्कार दुख की। हम तरह तरह के संस्कार अपने सुखों के प्रवाह में हम इकट्ठे करते हैं, वो संस्कार हमको उद्वेलित करते हैं,
बड़े बड़े नजरिया पेश करते हैं या बार बार उनकी भूतकाल की स्मृति हमारे अंदर आती है, उन चीजों को पाने के लिए पेश करते हैं और वो प्रस्तुत करते हैं, धक्का देते हैं, लेकिन वो संस्कार हम उनको पूरा नहीं कर सकते हैं, या जिस मात्रा में हम चाहते हैं उतना पूरा नहीं कर सकते हैं। ये संस्कार दुख ही तो हैं। ये बच्चे बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हम जो है सोते समय हमारे को ऐसे स्वप्न आते हैं जो हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल। जागते समय तो हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सोते समय ऐसे मन में हमारे विचार आ जाते हैं कि हम नहीं चाहते हैं उन चीजों को। तो ये संस्कार दुख ही है। संस्कार के कारण से उसके चित्त ने उस तरह की क्रिया की, हरकत की, और इसके कारण से उसको कष्ट हो रहा है। जागते समय भी इसी तरह से यही बात होती है। हम जिन चीजों को नहीं चाहते वो चीजें हमारे संस्कार के कारण से बार बार, संस्कार का काम होता है स्मृति याद दिलाना। यहां बार बार कहा है संस्कारा स्मृति हेतवा। पिछले सूत्र में एक जगह कहा है सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। 1 2 3 चौथे अनुच्छेद के अंत में देखिए 13 नंबर सूत्र, चौथे अनुच्छेद के अंत में एक पंक्ति लिखी है, ये संस्कारा स्मृति हेतवा ता वासना अनादिकालीना। ये जो संस्कार होते हैं ये अनादिकालीन है। स्मृति हेतवा एक शब्द डाला है, संस्कारा स्मृति हेतवा। संस्कार जो होते हैं वो स्मृति के हेतु होते हैं, हमारी स्मृति को जगाते हैं, सोते समय भी और जागते समय भी। जागते समय भी हमारी स्मृति को जगाते हैं, स्मृति के हेतु होते हैं, और सोते समय भी। तो संस्कार हमारी स्मृति के हेतु होते हैं। तो उससे हमारे को दुख कैसे मिलता है? दुख इस तरह मिलता है कि एक तो या स्मृति को जगा दिया और वो हम चाहते नहीं है वो चीज। वो जो स्मृति हमारे को जगा रहे हैं, कुछ स्मृति तो ऐसी होती हैं कि जैसे आप कहीं अपने माता पिता से, जैसे ये बच्चे कभी कभी शुरू में जैसे यहां आए तो बार बार इनको स्मृति जग रही है मां से अब जाकर मिल लूं, फिर वो यहां का प्रतिबंध है कि नहीं जा नहीं सकते हो, तो हो गया एक दुख। बार बार उसकी स्मृति आती है, उस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। मैं एक अच्छा शिष्ट उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे और भी बहुत बेकार उदाहरण भी हो सकते हैं। ये शिष्ट उदाहरण है कि आप अपनी मां से बिछुड़ करके यहां आ गए और आपको बार बार मां से मिलने की इच्छा हो रही है, और उससे जो है अशिष्ट उदाहरण भी बहुत सारे हैं, समाज बाधक बनते हैं। कोई नौजवान लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं और वो फिर उसी संस्कार में रात दिन जो है घूमते रहते हैं, और उनको फिर बहुत सारी अड़चनें आती हैं। तो फिर उनका जो संस्कार है वो उनको दुख देता रहता है। वो कर्म करते हैं तो फिर वो बाधाएं आती हैं। तो संस्कार दुख इस तरह से हमारे को स्मृति का हेतु बनता है, और वो स्मृति का हेतु बनकर हम कर्म में वहीं नहीं रुक पाते हैं, हमें कर्म करने पड़ते हैं, और कर्म नहीं करते हैं तो वो स्मृतियां भी हम पसंद नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं वो स्मृतियां हमारे अंदर आए। जो सही साधक ढंग से जो चल रहा है वो नहीं चाहेगा। साधारण आदमी की तो बात ही छोड़ दी हमने। अभी हम ऐसी बातें कर रहे हैं यहां बैठे हुए कि हम साधक हैं सभी लोग, और साधक के नाते हम इस सूत्र को समझना चाहते हैं। साधारण आदमी को तो कैसी भी स्मृति आए उससे क्या परेशानी है स्मृति से। साधारण आदमी स्मृति से डरता नहीं है, समाज से डरता है। समाज में उसकी धन की हानि नहीं हो, उसके सम्मान की हानि नहीं हो, उसकी सत्ता ना छीने, संपत्ति ना छीनी जाए, उसका साम्राज्य ना छीने, उससे डरता है। स्मृतियां कैसी भी उल्टी पुल्टी आए उससे निपट लेता है। तो अभी इस सूत्र को पढ़ते हैं हम, देखिए। निमट क्या लेता बेचारा, वो जान ही नहीं पाता है उसको। हम यही कहेंगे कि वो उसको बेहोशी है ना।
परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच्य पर शुरू करते हैं व्यासदेव जी। सर्वस्यायम रागानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीना सुखानुभव इति तत्र अस्ति रागजः कर्माशय। सभी को राग से युक्त, अनुविद्ध कहते हैं युक्त, चेतन अचेतन साधनों के अधीन सुख का अनुभव होता है। हम राग युक्त होकर के, ये जो परिणाम दुख है ये राग से परिचालित है और ताप दुख द्वेष से परिचालित है, ऐसे समझाना चाह रहे हैं। सर्वस्यायम रागानुविद्धा, सभी को राग से युक्त चेतन अचेतन साधन के अधीन, माने चेतन साधन कोई हमें मित्र हो सकता है, स्त्री परिवार पुत्र बेटे पोते, ये सब चेतन होते हैं। जो संबंध जो हमारे होते हैं, गाय भैंस पशु, ये सब चेतन होते हैं। और अचेतन साधन हमारी फसल है, खेत में हमारे पेड़ लगे हुए हैं, ये सब अचेतन साधन होते हैं। गाड़ी है, मोबाइल है, पुस्तक है, वस्त्र है, मकान है, ये सब अचेतन साधन है। तो सर्वस्यायम चेतन अचेतन साधनाधीन, चेतन और अचेतन साधन के अधीन हम सबको ही सुख मिलता है। रागानुविद्धा, राग से युक्त होकर के, राग का मतलब जिन जिन चीजों में हमें सुख मिलता है, सुखानुशयी राग है। राग क्या है? जो सुख के पीछे चलने वाला है, सुख में सुख की स्मृति दिलाने वाला है, सुख की याद दिलाने वाला है, उसको राग कहते हैं। दुख की याद दिलाने वाले को द्वेष कहते हैं, सुख की याद दिलाने वाले को राग कहते हैं। मोटा मोटा अर्थ है ये। जैसे राग और द्वेष दोनों ज्ञानपूर्ण भी होते हैं, अज्ञानपूर्ण में। तो ज्ञानपूर्ण तो फिर वो अक्लिष्ट वृत्ति में चला जाएगा। राग और द्वेष जो ज्ञानपूर्ण होंगे वो तो अक्लिष्ट वृत्ति में चला जाएगा, लेकिन यहां क्लिष्ट वृत्ति की बात चल रही है। जो अविद्यापूर्ण राग और द्वेष होते हैं, ज्ञानपूर्ण कैसे होते हैं? जैसे हमारे को राग है कि मैं, राग का मतलब इच्छा है कि मैं सत्य मार्ग पर बहुत ही मजबूती के साथ चलता रहूं, तो ये तो ज्ञान पूर्वक एक प्रकार का मेरे को निवृत्ति की तरफ ले जाएगा, ये जो राग है। और इसी तरह से मेरे को द्वेष है कि असत्य जीवन में मैं बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं, असत्य जीवन को एक क्षण के लिए भी नहीं चाहता हूं। ये जो मेरे को द्वेष है, इसमें मुझे बहुत दुख दिखाई देता है, ये जो द्वेष है ये तो ज्ञान पूर्वक है, ये मेरे को उधर ले जाएगा, निवृत्ति की तरफ ले जाएगा। तो रागानुविद्ध ये जो बात है, द्वेषानुविद्ध रागानुविद्ध या ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की बात कही जा रही है। सर्वस्यायम, सभी व्यक्तियों को राग से युक्त चेतन अचेतन साधनों के अधीन सुख का अनुभव होता है। तो हमारा रागज कर्मा से बनता है। जैसे हमें गाड़ी से सुख मिलता है, मोबाइल से सुख मिलता है, हमारे को अपने शरीर से भी सुख मिलता है। शरीर से जब हम नौजवान होते हैं, मैं तो खूब देखा है अपने आप को, तो ऐसे चलते थे, दूसरों को अपना शरीर दिखाते हुए, अपने हाथ दिखाते हुए, भुजाएं दिखाते हुए, तो ये रागानुविद्ध तो है। अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करते हुए हम चलते थे, तो ये राग से युक्त होकर उसको अच्छा लगता है ना, मतलब वो सुख मिलता है उससे कि मेरे शरीर को देखें और मेरी तरफ कोई आकृष्ट हो और मेरे को कोई अच्छा समझे। पुरुष बल के प्रति है, नारी रूप के प्रति, ये दोनों की कमजोरी है। पुरुष का आकर्षण जो है बल के प्रति है, मानी पुरुष अपने शरीर को बलयुक्त सुंदर दिखाना चाहता है दूसरों के सामने, और नारी जाति जो है अपने शरीर को सौंदर्य के रूप में प्रदर्शित करना चाहती है। तो ये दोनों ही राग से युक्त होकर के, ये शरीर के परिप्रेक्ष्य में मैंने कही बात। जब हम शिष्य के सामने व्यायाम करते हैं, एक पूरा जो होता है दर्पण, उसके सामने व्यायाम करते हैं, बार बार जो है अपने शरीर के अंदर भावना पैदा करते हैं कि तू कितना सुंदर है, कितना। एक नौजवान उम्र में से जब हम गुजरते हैं तो ये शरीर से राग युक्त होकर के हम सुख लेते हैं, ऐसा मैं समझाना चाह रहा हूं। ऐसे इसी तरह से और भी बहुत सारे साधन हैं जिनसे हम सुख लेते हैं।
तो राग से युक्त होकर के चेतन अचेतन साधन हमको सुख देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो रागज कर्माशय हमारा बन जाता है, रागज कर्माशय हमारा बन जाता है। और उससे क्या होता है, तथा च द्वेष्टि दुख साधनानी मुह्यति च, द्वेष मोह कृतोपि अस्ति कर्माशय। तो उस रागज सुख के कारण से जो हम जुड़ते हैं एक एक चीज के साथ, उसमें कोई बाधक बनेगा तो हम उससे अप्रीति करेंगे। हमारे सुख में कोई बाधा डालेगा, जो रागज कर्मा से बना उसमें कोई आदमी बाधा डालेगा, दुख साधनों से हम द्वेष करेंगे और हम मोह की स्थिति में भी बीच बीच में आते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या करना क्या नहीं करना। तो द्वेषकृत और मोहकृत कर्मा से भी हमारे अंदर बनेगा। इस श्रृंखला में रागज कर्मा से बन गया, द्वेषज कर्मा से बन गया, मोहज कर्मा से हो गया। हम सब के लिए जब हम सुख लेते हैं राग से युक्त होकर के चेतन अचेतन साधनों से, जब हम सुख लेते हैं तो रागज कर्मा से बन गया, राग से उत्पन्न एक कर्मा से बन गया। और जो दुख साधन हैं उनसे हम अप्रीति करते हैं और मोह युक्त हो जाते हैं, माने कर्तव्य अकर्तव्य हित अहित का विवेक खो बैठते हैं। मोह युक्त होने का मतलब हित अहित का विवेक खो बैठते हैं और इस तरह से हमारे को द्वेष और मोह से भी एक कर्मा से बनता है, ऐसा कह रहे हैं। द्वेष्टि दुख साधनानि मुह्यति च, द्वेष मोह कृतोपि अस्ति कर्माशय तथा चुक्तम, जैसा कहा है नानोपहत्य भूतानि उपभोगा संभवती। देखो और भी दिखा रहे हैं कि बिना भूतों को माने प्राणियों को, नानोपहत्य भूतानि, प्राणियों को कष्ट दिए बिना हमारे को भोग नहीं मिलता है। जो हमें सुख मिलता है चीजों से, वस्तुओं से, दूसरों से सुख मिलता है, वो सुख दूसरों को कष्ट दे करके ही हम ले सकते हैं। बिना दुख दिए हमें सुख नहीं मिलता है, तो हिंसा कृतोपि अस्ति शारीरा कर्माशय। तो एक प्रकार का शारीर कर्माशय हिंसा के आधार पर भी हमारे लिए तैयार होता रहता है। हम अपने शरीर को सुख देने के लिए दूसरों को कष्ट देना होता है। जैसे बहुत उदाहरण है इसके, तो हम अनाज खाते हैं, कितने लोगों ने उसकी आहुति दी है अपने पसीने की, तब जाकर के हमारे को उस अनाज का सुख, फल फ्रूट खाते हैं, कितने लोगों ने उसके लिए अपनी आहुति दी है। हम सड़क पर चलते हैं, कितने लोगों ने आहुति दी है। तो शरीर को, हमारा शरीर जो है उसको सुख देने के लिए कितने लोग हमारे लिए वो साधन जुटा रहे हैं। तो शारीरिक कर्माशय, शरीर को सुख देने वाला जो कर्माशय है वो हम जो है हिंसा के आधार पर तैयार करते रहते हैं। विषय सुखम च अविद्या, और ये जो विषयों का सुख है ये अविद्या है, अज्ञान है। विषयों का जो सुख है इसको अज्ञान कहते हैं। या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्ते उपशांति तत्सुखम, सुख और दुख की परिभाषा कर रहे हैं कि ये सुख और दुख क्या चीज है। भोगों में इंद्रियों की तृप्ति होने से जो एक कुछ देर के लिए जो चुप हो जाती हैं हमारी इंद्रियां, उतनी देर के लिए चुप हो जाती हैं। जैसे भोजन करने के लिए हमारी इंद्रियां थोड़ी देर के लिए चुप हो गई तो वो सुख है। या लोल्याद अनुपशांति तद दुखम, चंचलता के कारण जो हमारी इंद्रियां चुप नहीं हो पा रही हैं और बार बार इच्छा हो रही है, बार बार उस चीज को पाना चाहते हैं, तो इसका नाम दुख है। चंचलता के कारण जो इंद्रियां बार बार इच्छा कर रही हैं तो इसका नाम दुख, और जो चुप हो गई उतनी देर के लिए सुख। सुख और दुख हमारी इंद्रियों की स्थिति से जोड़ दी कि इंद्रियां चंचल हैं। जैसे मेरे इसको त्वचा को मांग होगी कि भाई कोई छुए आकर के मेरे शरीर को, या मैं किसी से छूं, तो वो जब तक छूने के लिए नहीं मिल रहा तो कष्ट होगा अपने अंदर। तो उतनी देर के लिए दुख, छू लिया तो ये चुप हो गई इंद्रियां, तो इसका नाम सुख। मैंने कोई गाना, किसी का गाना सुनने के लिए
और बहुत ही इंद्रियों में चंचलता हो रही है कि उसके शब्द जो है मेरे कानों में पड़े, तब मेरे को बार बार वो इतना ज्यादा संवेदनशील विषय आप लोगों को नहीं लगता होगा। गाने में तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे हम, नहीं यदि कोई सुनाता है तो क्या इसमें क्या लगता है। पर कभी कभी किसी को वो कर्ण रस भी इतना ही ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। एक एक इंद्रिय को भोजन का रस, त्वचा का रस, आंखों का रस, बार बार फिर उस चीज को देखना चाहते हैं, और देख लिया तो फिर उससे बात करना चाहते हैं, बात कर ली उससे थोड़ी रुकते हैं हम, बात कर ली तो उसको छूना चाहते हैं, छू लिया तो और भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो है हमारी जितनी चंचलता है, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे और चंचलता भी बढ़ती जाएगी साथ साथ, जितनी चंचलता है इसका नाम दुख। और एक स्टेज पर आकर के चुप हो जाएगा ये सारा सिस्टम कुछ घंटों के लिए। तो जितनी देर चुप हुआ उतनी देर सुख, और जब तक चुप नहीं हो रहा है, इंद्रियां उथल पुथल मचा रही हैं हमारे अंदर, तो उसका नाम रिपीट होता है। फिर बार बार उसका साइकिल तेजी से घूमता है। आदमी 10-12 घंटे चुप होता है, जैसे भोजन खा करके चुप हो जाता है 10 घंटे तक, फिर याद नहीं करता भोजन की, फिर याद, ऐसे ही सारा जीवन इसी रूटीन में बीत जाता है। सारा जीवन इसी रूटीन में कि इंद्रियों को चंचलता आती है संस्कार के कारण, फिर वो चंचलता को पूरा करने के लिए उसको शांति में लाना पड़ता है। तो ये दुख क्या है, ये सुख क्या है? वो उस दिन स्वामी जी जो उदाहरण दे रहे थे कि किसी का जूता काट रहा था तो उसने उतारते ही बड़ा रिलीफ मिला। तो ये सुख इंद्रियों का इतना ही है जैसे कि हमारे को बहुत एक बेचैनी हो रही है, हलचल हो रही है अपने अंदर, और वो बेचैनी उतनी देर के लिए खत्म हो गई तो बस हम मानते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है। इस तरह से ये व्याख्या कर रहे हैं कि लोल्याद अनुपशांति तद दुखम, चंचलता के कारण जो अनुपशांति है इसका नाम दुख है, और जो उपशांति है इसका नाम सुख है। न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। और एक बात कहते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जो इंद्रियों को वो कर दे, इंद्रियों को भोगाभ्यास के द्वारा तृष्णा रहित कर दे, इच्छा रहित कर दे, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागा। भोगाभ्यास के साथ राग, जो उसमें आसक्ति है, वो बढ़ती जाती है। कौशलम से इंद्रियाणाम, और इंद्रियों में भी कुशलता भी बढ़ती जाती है साथ में। राग ही नहीं बढ़ते, इंद्रियों में भी परफेक्शन और आता रहता है, और ज्यादा इंद्रियां परफेक्ट होती जाती हैं उस सुख को लेने के लिए। और तस्माद अनुपाया सुखस्य भोगाभ्यास, इसलिए सुख का जो भोगाभ्यास रास्ता जो ढूंढा जाता है ये उपाय है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। कहते हैं दुख तो दोनों तरफ है, क्या करें? इंद्रियों को छोड़ते हैं, इंद्रियों का विषय छोड़ते हैं तो भी परेशानी होती है, छोड़ते हैं सुख यदि छोड़ते हैं तो इंद्रियां विफल हैं, सुख छोड़ते हैं तो बार बार इनकी मांग होती है, और चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी की चाहिए, और चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी की चाहिए, उसका कोई अंत नहीं दिखाई देता, बार बार उस सुख की रिपीट चाहता है हमारा। तो ये दो स्थितियां सामने रखकर एक उदाहरण देते हैं। तो सुख छोड़ेंगे अपनी इंद्रियों का तो दुख होगा, और सुख पाएंगे इंद्रियों का तो भी दुख होगा। पर कह रहे हैं एक सांप के द्वारा डसा जाना है और एक बिच्छू के द्वारा डसा जाना है। जैसे कोई आदमी सुख छोड़ता है, अर्थात इंद्रियों के विषयों को छोड़ता है, तो कष्ट होगा, उसको निश्चित रूप से कष्ट होगा, लेकिन यह कष्ट बिच्छू के द्वारा काटने जितना होगा, जैसे होगा। बिच्छू के दुख और सांप के दुख में दो प्रकार अंतर है। बिच्छू का दुख जो है नचाएगा ज्यादा, लेकिन मारेगा नहीं जान से। तो यदि विषयों का सुख छोड़ोगे तो नाचोगे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर
तलमलाट लगेगी, बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन मरोगे नहीं। और जो पाने इंद्रियों के सुख को पा लिया तुमने, तो ये तो मार ही देगा तुम्हें, ये तुमको जान से ही मार देगा। ये उदाहरण दे रहे हैं, सखलुएम वृश्चिक विष भीता इव, जैसे कोई बिच्छू के विष से डरा हुआ आदमी, इधर सुख छोड़ने के लिए उसके मन में बात आई, तो बिच्छू जो था वो उसके पीछे लग गया, समझो एक प्रकार से उसने काट लिया। वृश्चिक यदि वो इन विषयों के सुख को छोड़ता है तो कहते हैं कि बिच्छू सामने दिखाई देता है, ऐसी स्थिति आ गई। तो क्या करता है वो कि इधर लपका वापिस, एक तरफ विषयों के सुख के छोड़ने वाली स्थिति है, दूसरी तरफ विषयों को गले लगाने की स्थिति है। तो विषयों को छोड़ना से उसको एक प्रकार से बिच्छू दिखाई दिया, बिच्छू जैसी परेशानी दिखाई दी, तो इसलिए उसने उसको छोड़ करके और गले लगा लिया विषयों को। तो यह ऐसी स्थिति होगी जैसे कि सर्प के द्वारा दशा गया, आशी विषेण दशता, आशी विष होता है सर्प, सर्प के द्वारा दशा गया। यह सुखार्थी, जो सुख का इच्छुक, विषयानुवासिता, विषयों से अनुवासित, विषयों से घिरा हुआ, महती दुख पंके निमग्ना, महान दुख के कीचड़ में जो डूब गया है। जो व्यक्ति विषय सुख को छोड़ करके विषयों को गले लगा रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है कि जैसे उधर विषयों के सुख को छोड़ने से उसको जो एक कष्ट हुआ था बिच्छू के काटने जैसा, उसने अपने आप को समझा कि भाई ये तो इतना परेशानी होगी मेरे को, इससे अच्छा तो बस एक बार मर जाना ही अच्छा है। और वो मर जाता है। ये मौत ही तो है एक प्रकार से, जो आदमी, इसको मौत ही तो कहते हैं, मौत को गले लगा लेता है और वो जो है दुख पंक में निमग्न हो जाता है। ऐसा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायाम अपि योगिनम एव कृष्णाति। ये परिणाम दुखता प्रतिकूल होती हुई सुख अवस्था में भी योगी को ही कष्ट देती है। ये सारा विचार जो अब तक आपने पढ़ा, ये योगी ही इतना विचार कर सकता है कि ये परिणाम में क्या क्या इसके फैलाव होंगे। मैं कोई सुख भोगूंगा, उससे मेरे अंदर एक रागज कर्माशय बनेगा, उससे द्वेषज कर्माशय बनेगा, उससे मोहज कर्माशय बनेगा, हिंसा से उत्पन्न एक शारीर कर्माशय बनेगा, और मेरी इंद्रियां बार बार उस सुख को लेना चाहेंगी संस्कार के कारण से, फिर मुझे कर्म करने पड़ेंगे और मुझे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। जो सुख उसको मिल रहे हैं विषयों के द्वारा, उसको भी वो दुख श्रेणी में डालता है कि इसके पीछे जो इतिहास है इसका, वो कितना खतरनाक है। जो मैं सुख ले रहा हूं, इससे मेरा एक एक कर्माशय बन रहा है, और उस कर्माशय से फिर मुझे जन्म मिलेंगे, फिर मुझे शरीर धारण करना पड़ेगा, मुझे कहीं कहीं जाना पड़ेगा। ये सारे चित्र उसके सामने आते हैं। इसको वो परिणाम दुख के रूप में देख रहा है। मैंने आपको बताया था कि परिणाम दुख को मैंने जो व्याख्या की वो एक सामान्य रूप से की थी, और व्यासदेव इससे तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़कर के देख रहे हैं परिणाम दुखता को। मैंने कहा था कि भाई मोटा मोटा हमको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा भोजन करेंगे तो भाई इधर से उधर, कभी इधर बैठेंगे कभी उधर बैठेंगे, रात को नींद भी नहीं आएगी, कभी इधर पलटेंगे कभी उधर पलटेंगे, और ऐसे सामान्य रूप से उसको लगता है कि उस समय तो तेरे को सुख हो रहा है, पर परिणाम में तेरे को इसका दुख मिलेगा। किसी ने किसी एक अच्छे सुख को उस समय सुखवश ले भी लिया तो बाद में उसको कष्ट हो रहा है। ये परिणाम दुख का मोटा मोटा अर्थ है। व्यासदेव जी ने इसकी व्याख्या ये कर दी कि हम सुख लेते हैं तो उसका एक संस्कार बनता है, कर्माशय बनता है। उस कर्माशय से फिर हम कर्म करते हैं, मानी रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय, मोहज कर्माशय और हिंसा से उत्पन्न कर्माशय। ये 4 प्रकार के कर्माशय यहां दिखाए। इनसे जो हम कर्म करेंगे उससे फिर हमारे को उसी तरह की स्थिति मिलेंगी, उससे फिर हमारे को एक शरीर मिलेगा, और हम फिर दुख प्रवाह में आगे फिर बढ़ेंगे, और ये अंतहीन श्रृंखला में हम चलते जाएंगे ऐसे दिखा रहे हैं। माने फिर हमको शरीर लेना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे,
और ये सब भोग भोगने पड़ेंगे हमारे को। जो भी हम राग से, द्वेष से, मोह से, हिंसा से जो कर्माशय होते हैं, उनसे हमें दुख ज्यादा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सुख भी मिलता रहेगा। परिणाम में इस तरह से वो देखना चाह रहे हैं कि बीच बीच में सुख मिलेगा, लेकिन बहुत सारा हमें दुख भी झेलना पड़ेगा इस प्रक्रिया में गुजरते हुए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने ये जो इंद्रियों का सुख खूब बढ़ाया तो उनकी तृप्ति होती नहीं, वो बार बार रिपीट होना चाहती हैं, खूब उनकी मात्रा, संख्या बढ़ाना चाहेंगे हम, और फिर इंद्रियों के सुख को पाने के लिए यदि हम इनको बार बार गले लगाते हैं तो एक प्रकार से सांप के द्वारा डसे जाने वाली स्थिति हो जाएगी। उनको छोड़ेंगे तो इतना ही कष्ट होगा जैसे सांप, जैसे बिच्छू ने हमारे को काट लिया, इतनी ही बात होगी। लेकिन इनको गले लगाना तो ऐसे है जैसे सांप ने ही हमें काट लिया। तो ये परिणाम दुखता इन्होंने बतलाई। इसी तरह से ताप दुखता को भी इसी शैली में व्याख्या कर रहे हैं कि सर्वस्य द्वेषानुविद्धा। देखो वहां चले थे रागानुविद्ध से, ताप दुखता सर्वस्य द्वेषानुविद्धा चेतन अचेतन साधनाधीना तापानुभवा इति तत्र अस्ति द्वेषजा कर्मा। द्वेष से युक्त होकर चेतन अचेतन साधनों से अनुभव होता है, हमको ताप का अनुभव होता है, तत्र अस्ति द्वेषजा कर्माशय है, उससे द्वेषज कर्माशय बनता है हमारा। वहां से मुख्यता थी राग की शुरुआत में, राग को लेकर के हमने सुख लिए तो जो उस राग में बाधक बन रहे थे उनके प्रति हमारा द्वेष हुआ, किसी के प्रति मोह हुआ, उस रागज कर्माशय को पूरा करने के लिए ही थोड़ा द्वेष किया किसी से, रागज कर्माशय को पूरा करने के लिए मोह किया किसी से, रागज कर्माशय को पूरा करने के लिए शारीर जो हिंसा से उत्पन्न कर्माशय है उसको भी शरण दी। रागज कर्माशय को पूरा करने के लिए ही द्वेषज, मोहज, हिंसा से उत्पन्न कर्माशय बीच में आए। यहां पर द्वेषज कर्माशय से बात चलाई तो कह रहे हैं कि द्वेषानुविद्ध चेतन अचेतन साधनों के अधीन ताप का अनुभव सभी को होता है। तत्र अस्ति द्वेषज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय हमारा बनता है। सुख साधनानि च प्रार्थयमाना, जो व्यक्ति सुख साधनों की इच्छा करता है, कायेन वाचा मनसा परिस्पंदते, वो अपने तीनों साधनों से, शरीर से, वाणी से और मन से चेष्टा करता है। तथा परम अनुगृह्णाति उपहंति से, दूसरे पर अनुग्रह करता है या उसका नाश करता है। परानुग्रह पीड़ाभ्याम धर्माधर्मो उपचिनोति, परानुग्रह और पर पीड़ा से धर्म और अधर्म का संचय होता है। स कर्माशय लोभात मोहात च भवति, वो कर्माशय लोभवश होता है और मोहवश होता है। इत्येषा ताप दुखता, इस तरह से ये ताप दुखता कार्य कर रही है। मानी इसमें एक कर्माशय बनता है हमारा द्वेषानुविद्ध होकर के। जैसे ऐसे समझिए, कोई उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि कैसे द्वेषानुविद्ध हम चेतन अचेतन साधनों से कैसे हमारे को ये द्वेषज कर्माशय तैयार होता है। हम कोई एक प्रकार से एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारी शिकायत जाकर के कर देता है बॉस के सामने, तो वो जो है हमारे को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। तो मेरे को पता चलता है कि इस व्यक्ति ने तेरी शिकायत की, तो उस शिकायत से उसके प्रति मेरे को बहुत ही बुरा लगता है, एक द्वेषज कर्माशय बन जाता है उसके प्रति, एक वैर भाव आ जाता है उसके प्रति। और फिर मैं क्या करूंगा, कुछ साधन जुटाऊंगा, दूसरे व्यक्तियों को तैयार करूंगा, सुख साधनों की इच्छा करता हुआ, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं, तो वाणी से, मन से, शरीर से मैं चेष्टा करूंगा और अपने बॉस को मैं प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ सारा व्यापार करूंगा, सारा काम करूंगा, और उसमें कुछ और दूसरे लोगों को भी मैं तैयार करूंगा कि वो मेरी सूचना पॉजिटिव पहुंचाए। तो उसके प्रति मैं प्रेम दिखाऊंगा, और परानुग्रह और किसी उस दूसरे व्यक्ति के प्रति मैं
अप्रेम दिखाऊंगा, मैं उल्टा देखूंगा, उपहंती मतलब जो मेरे रास्ते में बाधा डाल रहे हैं उनको मैं एक तरफ करना चाहूंगा, जो मेरा सहयोग करते हैं उन पर मैं अनुग्रह करूंगा, और परानुग्रह पीड़ा से एक कर्माशय मेरे अंदर तैयार होगा। मेरे उस काम में जो मदद देंगे, मेरे बॉस के सामने मेरी प्रशंसा करेंगे, तो उनके ऊपर मैं अनुग्रह दृष्टि रखूंगा, और जो मेरी निंदा करेंगे, ये उदाहरण मात्र है, मेरी जो निंदा करेंगे उनके प्रति मेरी दुष्ट बुद्धि रहेगी, पीड़ा बुद्धि रहेगी, मैं उनका भी नाश करना चाहूंगा, अंदर अंदर जलता रहूंगा कि इसका नाश हो और ये इसने मेरा काम खराब किया है, ऐसे ऐसे सोचूंगा। तो परानुग्रह और पर पीड़ा के द्वारा मेरे अंदर एक कर्माशय बनेगा। कहां से शुरू हुई ये बात कि मेरे रास्ते में किसी ने रोड़ा अटका दिया, रोड़ा अटकाया और मेरे को सुख चाहिए, तो उस सुख चाहने की प्रक्रिया में मैं शरीर मन वाणी से इस संसार में कुछ काम कर रहा हूं, और उसमें किसी से जुड़ूंगा तो उससे पॉजिटिव जुड़ूंगा और उसको अपना कहूंगा, अपना मानूंगा, और उस रास्ते में जो बाधक बने उनको अपना पराया मानूंगा, उनको अपने रास्ते से कैसे भी हटाना चाहूंगा, किसी को अपने साथ जोड़ूंगा, किसी को हटाऊंगा। इससे फिर एक कर्माशय बनता है हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर एक कर्माशय बनता है, चित्त के अंदर एक कर्माशय तैयार होता है। कैसा कर्माशय होगा? वो लोभवश और मोहवश वो कर्माशय तैयार होगा, क्योंकि मुझे सुख साधनों को प्राप्त करना है, इसलिए लोभ से युक्त एक कर्माशय बनेगा। मेरे चित्त में लोभ के संस्कार बनेंगे, मोह के संस्कार बनेंगे, ये सारी अज्ञान की चीजें हैं। तो अज्ञान को ये दुख कह रहे हैं। इस तरह से ये ताप दुखता काम करती है। तापुने संस्कार दुखता, ये संस्कार दुखता क्या है? सुखानुभवाद सुख संस्काराशय, दुखानुभवाद अपनी दुख संस्काराशय। सुख के अनुभव से सुख संस्कार का पूरा एक सुख संस्कार आशय पैदा होता है, दुख के अनुभव से दुख संस्कार आशय पैदा होता है। एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूय माने सुखे दुखे व पुनर्कर्माशय प्रचय। ऐसे कर्मों से जब हम विपाक अनुभव करते हैं, कर्मों का फल हमें मिलता है, तो सुख और दुख के रूप में मिलता है। विपाके अनुभूय माने सुखे दुखे व, कर्मों का फल जब विपाक के रूप में हमें मिलता है, सुख या दुख, पुनः फिर एक कर्माशय प्रचय होता है। कैसे? जैसे मैंने किसी आदमी को मैंने मदद की, किसी आदमी को मैंने कुछ हेल्प की, और वो व्यक्ति जो है मेरी हेल्प से मुझे मेरी बड़ाई की, मेरी प्रशंसा की, मेरी सेवा की, जो भी कुछ, तो सुखानुभव से सुख संस्कार आशय, इससे मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जब कोई व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरा इज्जत कर रहा है, मेरे को अच्छी अच्छी चीजें ला करके दे रहा है, तो उससे मेरे को सुख संस्कार आशय पैदा होगा। और कोई रास्ते में बाधा डाल रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, तो उससे दुख संस्कार पैदा होगा। ऐसे फिर हम कर्म करेंगे तो उससे फिर सुख और दुख पैदा होगा। हम कर्म भी तो करेंगे, साथ में ऐसे भी तो चलता रहता है कि हम कर्म करते हैं, कोई हम कर्म करते हैं, उससे संस्कार बनता है, उस संस्कार से फिर कर्म करते हैं। कोई भी एक कर्म करते हैं, उसके दो फल होते हैं। जो दूसरों के साथ संबंधित है उसका नाम एक है, और एक वासना के रूप में उस कर्म का जो अभ्यास है। जैसे मैंने कुछ छल कपट किया, कोई चोरी की, कोई हेराफेरी की, जहां भी एक बार हमारे से कुछ गलत काम हो जाता है, उसका एक संस्कार हमारे अंदर, और दोबारा उसके लिए हम फिर तैयार हो जाते हैं। जो एक बार भी गलती नहीं करते, उसके लिए बड़ा मुश्किल है गलती करना। जो एक बार करता है तो वो बार बार उसके लिए इजी हो जाता है, रास्ता थोड़ा सा सरल हो जाता है। पर एक बार भी जो नहीं करता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये दिखाना ये चाहते हैं कि सुखानुभव से सुख संस्कार आशय, दुखानुभव से दुख संस्कार आशय, और कर्मों से जो सुख और दुख हमें मिलेगा, पुनः एक कर्माशय प्रचय होगा। फिर हम जो है अपने कर्म करेंगे, और उन कर्मों को करते हुए
हमें फिर सुख और दुख होगा। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो खेती करने से हमें अनाज मिलता है, पैसे मिलते हैं, उस पैसे से हम चीजें इकट्ठी करते हैं, साधन इकट्ठा करते हैं, उससे सुख मिलता है। और इसमें जो बाधक चीजें आती हैं, कोई जंगली जानवर आकर के इसको खराब कर देते हैं, जंगली सूअर आ जाते हैं, गीदड़ आ जाते हैं, और कुछ आता है, हाथी आ जाते हैं, हिरण आ जाते हैं, तो उसमें जो है उनके प्रति हमारा द्वेष होता है। फसल करते समय किसानों को हम उदाहरण दे सकते हैं, ये बहुत आराम से हमें सुख से सुख के संस्कार, दुख से दुख के संस्कार किए वो दुख देते हैं, फिर कभी कभी उसको मार भी देते हैं। और जो हमारी मदद करता है उस काम में, उसके लिए बड़ा हम हेल्पफुल रहते हैं कि तेने ठीक है। कोई दूसरे जब हमारे खेत में आने लगते हैं तो कोई दूसरा उससे बचाव कर देता है, भगा देता है, या किसी ऐसे जानवर को मार डाले तो हम बड़े खुश होते हैं। ये सब प्रक्रिया में हमारा एक कर्माशय बनता रहता है। एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसृतम योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्वेजयति। ये सारा अनादि दुख स्रोत जो है फैला हुआ योगी को ही प्रतिकूल रूप से दिखाई देता है, उद्विग्न करता है। क्यों? अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान। जो विद्वान पुरुष होता है वो आंख के गोलक के समान संवेदनशील होता है, दूसरों को तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारी आंख जो है रेशम का, आगे कह रहे हैं, यथा ऊर्णा तंतु अक्षिपात्रे न्यस्ता। जैसे कोई कोमल ऊन का तंतु भी हमारी आंख में गिर जाए कोमल, तो भी हमारे को पूरा दुख दे देता है। और हमारे पैर में, दूसरे अंगों में रोड़ियां भी, हमारे पैर जो है, आप लोग नंगे व्यायाम करते हो, दौड़ लगाते हो, आप लोगों को कुछ नहीं होता है, पैरों में रोड़ी भी नीचे आ जाए, कुछ होता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ऊर्णा तंतु अक्षिपात्रे न्यस्ता है, न्यस्ता माने निपतिता, स्पर्शेन दुःखयति, स्पर्श मात्र से दुख देता है, नान्येषु गात्रावयवेषु एवं एतानि दुखानि। इसी तरह से ये सारे दुख अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एव क्लिश्नन्ति नेतरम प्रतिपत्तारम। ये संस्कार दुख भी योगी को ही क्लेश देते हैं, दूसरे को नहीं देते। ये जो संस्कार दुख हैं और ताप दुख हैं, परिणाम दुख हैं, ये सारे ही दुख योगी को ही कष्ट देते हैं, दूसरे को कष्ट ही नहीं देते, क्योंकि उसकी संवेदनशीलता चित्त की इतनी बढ़ी हुई नहीं होती है। योगी की संवेदनशीलता, योगी के चित्त के ऊपर जो दुख का प्रभाव होता है वो बहुत गहरा होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा भी इस तरह की जो चीजें साफ साफ दिखाई देते हैं, कितना कष्ट हो रहा है, मन में थोड़ा सा भी हलचल होते ही उसको बेचैनी होती है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मन है पूरा शांत स्थिति में एक रहे और उसमें थोड़ी सी बीच में हलचल आ जाए तो उसी से हमें कष्ट हो जाता है। एक क्षण के लिए भी कोई अशुभ विचार आ जाए, ऐसे जितना कोई पवित्र होगा उस पवित्रता के बीच में एक क्षण के लिए भी आएगी कोई दूसरी बाधा, उतने ही उसको कष्ट देगी। और जो उसी काम में रहते हैं तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। इतरम तू आगे बता ही रहे हैं। दूसरा जो व्यक्ति होता है स्वकर्मोपरितम, अपने कर्मों से इकट्ठा किया गया जो दुख है, कर्मोपरितम, कर्म से उपरित कहते हैं, इकट्ठा किया गया जो दुख है। उपात्तम उपात्तम त्यजंतम, ग्रहण कर करके तो छोड़ते रहते हैं, कर्मों से दुख को पकड़ते हैं और उसको भोगते हैं। त्यजंतम, उपात्तम उपात्तम त्यजंतम, पकड़ करके तो छोड़ते हुए, त्यक्तम त्यक्तम उपादानम, और फिर छोड़ करके फिर उसको पकड़ते हैं। अनादि वासना विचित्र या चित्त वृत्तियां, अनादि वासना से चित्र विचित्र जो हमारे चित्त में रहने वाली चित्त वृत्तियां, हमारे चित्त में रहने वाली जो अविद्या है, समन्त तो अनुविद्धम, सब तरफ से अनुविद्ध जो हमारा चित्त है, हातव्य अहंकार ममकारानुपातिनम, छोड़ने योग्य जो मैं और मेरा है, अहंकार और ममकार है। जातम जातम बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता त्रिपर्वाणा,
बाह्य दुख और आध्यात्मिक दुख दोनों निमित्तों से होने वाले 3 पर्व हैं, जिनके 3 पर्व क्या क्या हो गए? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। त्रिपर्वाणा, 3 पर्व वाले, ऊंची उठी हुई चीज को पर्व कहते हैं। तो 3 पर्व वाले जो दुख हैं, बाह्य और आध्यात्मिक, उभय निमित्ता, 2 निमित्तों से जो पैदा होते हैं, बाह्य निमित्त से 2 और आंतर निमित्त से 1। बाह्य निमित्त से तो होते हैं आधिभौतिक, आधिदैविक, और आंतरिक निमित्त से आध्यात्मिक। इस तरह से उभय निमित्ता कहा। ऐसे ये ताप जो हैं आते रहते हैं दूसरों के पास। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं ये आते रहते हैं। लंबा वाक्य बना दिया, छोटा छोटा टुकड़ा करके आप समझ सकते हैं। अपने कर्मों से लाया गया जो दुख है, उपात्तम उपात्तम, अनादि वासना से विचित्र चित्त वृत्त्या समन्ततो अनुविद्धमिव विद्यया, सब तरफ से अविद्या से जो अनुविद्ध है उससे युक्त रहते हैं साधारण व्यक्ति। समन्ततो अनुविद्धमिव भवन्ति, अविद्या, अविद्या से युक्त रहते हैं। क्या करते हैं वो? अहंकार और ममता, ये दोनों त्याज्य होने पर भी उन्हीं के वे अनुगत होते हैं। अहंकार ममकारानुपातिनम, उपात्तम उपात्तम दुखम, ग्रहण किए हुए दुख को छोड़ते हुए और छोड़े हुए को फिर पकड़ते हुए, ऐसा उनका जीवन क्रम चलता है। एक बार पकड़ा, छोड़ा, छोड़ा, पकड़ा, बार बार प्राप्त करते हैं, त्याग करते हैं और त्याग करके फिर प्राप्त करते हैं। तो जन्म और मरण के बीच ये 2 जो बाह्य और आध्यात्मिक कारणों से जो 3 प्रकार के दुख हैं उसको ढोते हैं, उससे अनुप्लावित रहते हैं। और योगी की बात कही, तदेव अनादि दुख सोत्सा व्यूह्यमानम आत्मानम भूतग्रामम च दृष्ट्वा। ये जो योगी है दुख स्रोत से बहते हुए अपने को और सारे प्राणी समुदाय को, भूतग्रामम का अर्थ है सभी प्राणियों को, दुख स्रोत के द्वारा ढोए जाते हुए अपने आप को, दुख स्रोत होता है जैसे एक नदी का स्रोत होता है, उसमें बह रहे हैं सभी लोग, मैं भी और दूसरे प्राणी भी। व्यूह्यमानम आत्मानम भूतग्रामम च दृष्ट्वा, योगी सर्व दुख क्षय कारणम, सब दुखों का क्षय करने वाला जो सम्यक दर्शन है उसकी शरण जाता है। यथार्थ दर्शन, यथार्थ ज्ञान की शरण पकड़ता है। कौन? योगी। तदेवम अनादि दुख स्रोत सा व्यूह्यमानम आत्मानम भूतग्रामम से दृष्ट्वा, अनादि दुख स्रोत से ले जाया जाता हुआ, अनादि दुख स्रोत में बहते देख करके अपने आप को भी और अन्य जीवों को भी समग्र दुख क्षय करने वाला जो सम्यक दर्शन है उसकी शरण पकड़ता है। तो ये 3 दुखों की चर्चा हो गई। गुण वृत्ति विरोधात से दुखम एवं सर्वम विवेकिना, प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा। देखो, प्रकाश, क्रिया और स्थिति रूप बुद्धि के गुण होते हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूतवा, ये जो 3 गुण हैं परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होकर शांतम घोरम मूढ़म प्रत्ययम जनयंती त्रिगुणम एव आरभन्ते। ये परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होकर के प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप जो बुद्धि के गुण हैं, ये शांत घोर और मूढ़ चित्तवृत्ति को, त्रिगुणात्मक चित्तवृत्ति को त्रिगुणम एव प्रत्ययम आरभन्ते। प्रत्यय कहते हैं चित्तवृत्ति, ज्ञानात्मक व्यापार चित्त का जो है वो प्रत्यय कहलाता है। त्रिगुणम एव आरभन, 3 गुणों वाला ही इसको आरंभ करते हैं। चलम से गुणवृत्तम क्षिप्र परिणामी चित्तमिति उक्तम। ये जो हमारा चित्त होता है ये निरंतर बदलता रहता है, क्षिप्र परिणामी है, फटाफट बदलता रहता है, फटाफट निरंतर। चलम से गुणवृत्तम, और ये जो गुणों का प्रवाह है हर क्षण बदल रहा है, चलायमान है, निरंतर चलायमान है। रूपातिशया वृत्तितिशयाश्च परस्परेण विरुद्ध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते। ये जो
बुद्धि के 8 रूप हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। बुद्धि के 4 रूप उत्कृष्ट होते हैं और 4 रूप हीन होते हैं, तामसिक होते हैं, 4 सात्विक होते हैं, बुद्धि के 8 रूप। और चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, शांत, घोर और मूढ़। पर ये जो कहा जाता है कि बुद्धि का ये धर्म रूप है, ये ज्ञान रूप है, ये शांत रूप है, वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ में दूसरे रूप भी सामान्य रूप से अनुगत रहते हैं। उसके प्रधान अवस्था को लेकर के ये व्यवहार होता है कि बुद्धि धर्म रूप है, बुद्धि ज्ञान रूप है, वैराग्य रूप है, ऐश्वर्य रूप है, अधर्म रूप है, अज्ञान रूप है, और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य है, अनैश्वर्य है। ये जो स्थिति कही जाती है, ये हमारी बुद्धि के, ये कह रहे हैं, सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते। सामान्य तो अतिशय के साथ रहते ही हैं, जैसे बुद्धि धर्म रूप है, लेकिन अधर्म रूप बुद्धि भी साथ में रहती है। ज्ञान रूप बुद्धि है, कभी हमारी ज्ञान रूप बुद्धि बनी हुई है तो अज्ञान रूप बुद्धि भी उसके साथ अटैच्ड रहती है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य रूप बुद्धि है तो अवैराग्य रूप बुद्धि भी रहती है। धर्म का विरोध अधर्म के साथ उसकी समान बलता में है, ज्ञान का विरोध अज्ञान के साथ समान बलता में है, वैराग्य का विरोध अवैराग्य के साथ समान बलता में है, ऐश्वर्य का विरोध अनैश्वर्य के साथ समान बलता। शांत वृत्ति का घोर वृत्ति के साथ विरोध समान स्थिति में है, घोर वृत्ति का मूढ़ वृत्ति के साथ समान स्थिति में विरोध है। लेकिन सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते, लेकिन सामान्य जो है वो अतिशय के साथ बराबर चलता रहता है। परस्परेण विरुध्यन्ते, क्या शब्द ध्यान दीजिए, रूपातिशया वृत्त्यतिशया, रूप का अतिशय, रूप मानी बुद्धि के 8 रूप, अतिशय इनका विशिष्ट रूप। रूप जो हैं बुद्धि के जो 8 रूप हैं और उनका जो विशिष्ट रूप है, रूपातिशय कहलाएगा। और वृत्तियों के जो 3 रूप बताए हैं, शांत, घोर और मूढ़, ये एक दूसरे से विरोध करते हैं। वृत्तियों के जो अतिशय रूप हैं वे एक दूसरे से विरुद्ध हैं, अर्थात शांत वृत्ति के समय घोर वृत्ति नहीं होती है, सुख रूप वृत्ति के समय दुख रूप वृत्ति नहीं होती है, दुख रूप वृत्ति के समय मोह रूप वृत्ति नहीं होती है, धर्म रूप वृत्ति के समय अधर्म रूप बुद्धि नहीं होती है। धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन रूप, इनकी जो प्रकर्ष अवस्था है, अतिशय अवस्था है, वहां तो विरोध है, लेकिन सामान्य विशेष का विरोध नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। यानी सामान्य रूप विशेष के साथ बराबर रहता है। ऐसे ही जैसे सात्विक गुण का रजोगुण तमोगुण के साथ विरोध है, तब सात्विक भी 50% है, राजसिक भी 50% है, तब तो विरोध है। लेकिन सात्विक 80 है और राजसिक 20 है तो कोई विरोध नहीं, आराम से रहता है वो। ऐसे तामसिक का सात्विक के साथ विरोध है जब वो बराबर टक्कर के हैं, लेकिन जब एक ज्यादा है दूसरा कम है तो कोई विरोध नहीं है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। रूपातिशया वृत्त्यतिशया, क्या घोर का मतलब चंचल, चंचल मानी दुख रूप, शांत मानी सुख रूप, घोर मानी दुख रूप और मूढ़ मानी मोह रूप। तो ये वृत्तियों के 3 रूप हैं। शांत रूप मानी सुख रूप, हमें सुख देने वाली वृत्तियां, दुख देने वाली वृत्तियां और मोह देने वाली वृत्तियां जो है 3 रूप, ये परस्पर एक दूसरे के साथ इनका विरोध है। कब? जब इनका प्रकृष्टतम रूप है, प्रकृष्टतम रूप है, मानी शांत वृत्ति चंचल वृत्ति के साथ कब विरोध है? जब उतना ही परिमाण शांत का हो और उतना ही अशांत का है। शांत और अशांत का बराबर टक्कर होगी तभी तो विरोध होगा। एक थोड़ा है दूसरा ज्यादा है, उस समय ये बताना चाहते हैं कि विरोध नहीं है, आराम से रहते हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि तीनों गुण आपस में साथ रहते हैं, ये एक दूसरे को दबाते भी हैं, एक दूसरे को दबाते भी और एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं।
ये बता रहे हैं आगे, एवं एते गुणा इतरेतर आश्रयण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया सर्वे सर्वरूपा भवंती। ये गुण जो हैं इतरेतर आश्रय से उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यय, उपार्जित किया है सुख दुख मोह प्रत्यय जिनने, ऐसे सारे सर्वरूप होते हैं। माने जो सात्विक जिसको हम कहते हैं वो राजसिक तामसिक होता है, जिसको हम राजसिक कहते हैं वो सात्विक तामसिक होता है, जिसको हम तामसिक कहते हैं वो सात्विक राजसिक भी होता है। पर व्यवहार में एक प्रमुख है और दो अप्रमुख रूप से गौण रूप से रहते हैं। गुण प्रधान भाव कृतस्तु एषाम विशेषा, इनमें एक गुण है अप्रधान है और एक प्रधान है, बस इतना ही अंतर है। तो ऐसे मत समझो कि जब हमारा सात्विक वो चल रहा है प्रवाह गुणों का, तो ऐसे मत समझना कि ये बस ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये तो हमेशा बदलते रहते हैं, ये परिवर्तित होगा और ये परिवर्तित होगा तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन आएगा वो दुख के रूप में या मोह के रूप में आएगा। त्रिगुणातीत स्थिति में जाने के बाद कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति हमेशा गुणों का अब अधिष्ठाता बन गया है। लेकिन जब गुण अपना काम कर रहे हैं, जिस समय हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं उसका चित्र खींच रहे हैं। ये जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं तो कभी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये जब सुख है मेरे जीवन में तो यही चलता रहेगा। निश्चित रूप से वो सुख बदलेगा दुख में या मोह में, और जो धर्म रूप बुद्धि जो इस समय दिखाई दे रही है वो जरूर बदलेगी अधर्म में। जो ज्ञान रूप, ये अज्ञान स्थिति का वर्णन है। आप कहेंगे कि क्या ये फिर ऐसा ही चलेगा? ये अज्ञान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अज्ञान की स्थिति में हमारे अंदर ये गुणों का जो एक प्रवाह चलता रहता है, ये बदलता हुआ चलता है। इसलिए कभी भी योगी इस बात को देखता है, इसलिए वो इन गुणों के प्रवाह को तोड़ करके और एक अपनी धारा में, एक निश्चित धारा में चलना चाहता है। गुणों में गुणमय जीवन उसको पसंद नहीं है, गुणों से पार वो जाकर के जीना चाहता है। ये दिखाया है यहां पर। योगी को सत्व गुण भी फिर पसंद नहीं है, यही तो कह रहे हैं। सत्व से सुख मिलता है और योगी देखता है कि ये जो सुख दिख रहा है ये स्थिर नहीं है, इसके पीछे भी छुपा हुआ है दुख या मोह। एक गुण जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसके मूल में दुख और मोह छिपा हुआ है। ये बदलेगा, निश्चित बदलेगा, और बदलते ही ये दुख में बदलेगा या मोह में बदलेगा। तो यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। राधे मैं कौन, मेरा कौन, इसका वास्तविक ज्ञान न होने के कारण संसार में जिस जिस पदार्थ की ओर उच्छृंखल मन आसक्त होता है, मनुष्य उसी को मेरा मानकर संग्रह करने लगता है। किंतु प्रत्येक पदार्थ का सुख कुछ समय पश्चात समाप्त होता जाता है। इतना ही नहीं, वरन उस वस्तु से दुख मिलने लगता है एवं वह दुख बढ़ता ही जाता है। इस दुख के मूल कारण से अनभिज्ञ जनों के लिए पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का प्रवचन
आशा की एकमात्र किरण है। श्री महाराज जी का प्रवचन वो